किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले, इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खनलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेंगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाला, अभी तो तू खा कर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसे कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खनलाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज़ मक्खन की होती थी, दाम तो उसको उतने मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मचा रही थी। आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज़ का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज ही गायब हो जाता था। मक्खनलाल को बहुत चिंता हुई। वहाँ सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन यहाँ दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खनलाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके माँ बाप कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे कि इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वहाँ जाकर उस बालक को पकड़ता और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता। उस बालक ने कहा, हाँ हाँ, छोड़िए मत। मक्खनलाल सोचता है कि इतना हठी बालक, यहाँ तो डर भी नहीं रहा, ज़रूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर उधर देखने गया और जब वापस आया तो वहाँ बालक गायब हो चुका था। तो मक्खनलाल को बड़ी हैरानी हुई। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर जीजा और बहन आए हुए थे। उसने उनको सारी बातें बताई कि मेरी दुकान से आधा मक्खन रोज़ गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ लेकर जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगा कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा था। तभी वहाँ दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह मक्खन क्यों खा रहे हो। हाँ, बालक बोला,
मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। माँ और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगते। यहाँ क्या लीला है? यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन की चोरी करने के लिए आया है। माँ पूछते हैं, तेरे मैया बाबा कहाँ है? उसने कहा कि वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वहाँ कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, यह बात तो सही है। मक्खनलाल सोचता ये कैसे हो रहा है। मक्खनलाल अपने जीजा से कहता है, इसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, ज़रूर इसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और जाकर देखता है कि वहाँ बालक भी वहाँ नहीं है। जीजा को पूछता है, बालक कहाँ गया? तो वहाँ कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि वहाँ कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, यहाँ तो लड्डू गोपाल की लीला है, जो आकर यह मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको रोज़ एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो, वहाँ अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज़ इनको माखन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज़ नियम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वहाँ प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले,